नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल विजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूँ आप लोग के साथ उर्वशी सिंह और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 4 जून 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर वीडियोस को पहली बार देख रहा है, make sure that you hit the subscribe button. Also don't forget to press the bell icon. Also share this video with your friends as well. सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो मैं डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग के पास आ जाए दोस्तों। और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि बहुत इजीली अवेलेबल है आपको प्ले स्टोर्स पर, जहां पर आपको फ्री वीडियो लेक्चर्स, लेटेस्ट आर्टिकल्स, डेली क्विज, डेली करंट अफेयर्स, फ्री मॉक टेस्ट, जीके कैप्सूल, जॉब नोटिफिकेशन एंड 1000+ ऑनलाइन टेस्ट, ये सारी चीजें वहां पर आप लोगों को इजीली अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो आप फिर देर किस बात की दोस्तों, जल्दी से जाइए और यहाँ पर प्ले स्टोर को क्या कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन। आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, विच कंट्री बिकम्स द टॉप रेसिपिएंट ऑफ कोविड वैक्सीन। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा कोविड वैक्सीन इस्तेमाल करने वाली जो कंट्री है उसका नाम क्या है, बात आपको यहाँ पर बतानी है दोस्तों। एग्जाम के लिए आप लोग के इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, आप लोग का बांग्लादेश। ठीक है, तो बांग्लादेश यहाँ पर हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं पूरी, यहाँ पर पढ़ेंगे हम डिटेल में। द कोवैक्स फैसिलिटी विच इज अ वर्ल्ड वाइड एफर्ट co-led by the Coalition of Epidemic Preparedness Innovation, Gavi and Vaccine Alliance and the WHO. The UNICEF as a key delivery partner has received approximately 190 billion doses of COVID-19 vaccines. COVAX is responsible for more than 62% of doses delivered to Bangladesh, right? तो ये ध्यान रखिएगा कि कोवैक्स जो है सबसे ज्यादा डिलीवर 62% डोजेस डिलीवर हुई है बांग्लादेश में। यूनिसेफ डिलीवर्ड द फर्स्ट कोवैक्स कंसाइनमेंट ऑफ वैक्सीनेशन ऑन जून 1st last year following the start of COVID-19 vaccination in Bangladesh in February 2021. Only 4% of the Bangladesh population has been properly vaccinated at the time. After a year and a few months, more than 11.7 crores individuals or 69% of Bangladesh population have received 2 doses of vaccine. Sheldon Yett, the UNICEF representative in Bangladesh, said the success of putting millions of vaccines into the hands of people in every corner of the country has been nothing short of astounding, right? तो बेसिकली यहाँ पर जो बांग्लादेश के हर एक लोगों को, ये लोग यहाँ पर आज वैक्सीनेटेड हैं। और वैक्सीन के अगर मात्रा को देखा जाए तो सबसे ज्यादा वैक्सीन किसी ने ली है पूरे विश्व में, तो बांग्लादेश। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। हु हैज बीन कन्फर्ड विद सितारा ए पाकिस्तान अवार्ड फॉर सर्विसेज टू पाकिस्तान ड्यूरिंग अ सेरेमनी। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग को बताना है कि किसे कन्फर्ड किया गया है सितारा ए पाकिस्तान इन द सर्विसेज टू पाकिस्तान ड्यूरिंग द सेरेमनी, राइट? तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या, डैरेन सैमी। ठीक है, जो कि वेस्ट इंडीज के स्किपर थे डैरेन सैमी, उनको ये मिला है। पूरी बात हम करेंगे। फॉर्मर वेस्ट इंडीज कैप्टन डैरेन सैमी हैज conferred with a Sitara-e-Pakistan award for the services to Pakistan during a ceremony. The 38-year-old all-rounder was being recognized for his role in helping bring international cricket back to Pakistan. राइट, तो इन्होंने बहुत काफी हेल्प की है कि यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट को वापस से पाकिस्तान की ओर लेकर जाया जाए, पाकिस्तान को एक अच्छी यहाँ पर रेपुटेशन की बात यहाँ पर रहती है। इट इज अ थर्ड हाईएस्ट सिविल अवार्ड कन्फर्ड बाय पाकिस्तान। He represented West Indies in 38 Tests, 126 ODIs, 68 T20s, and has been one of the best captains that the world has been seen in T20 format, and he captained a lot of franchises around the वर्ल्ड, राइट? तो यहाँ पर डैरेन सेमी, इनका नाम आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट वाज फाउंडेड ऑन 2 जून 2014। तो यहाँ पर आप लोग को बताना है
कि इनमें से कौन सा ऐसा इंडियन स्टेट है जिसे यहाँ पर फाउंड किया गया है 2 जून 2014 को। आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलंगाना, राइट। तेलंगाना इज इंडिया 28th स्टेट वाज फाउंडेड ऑन 2 June 2014. Telangana celebrates its formation day to mark the people's contribution to forming a separate state outside Andhra Pradesh. Telangana's 30 districts honor this day by hosting a national flag, राइट। तो ये बात भी आप लोग इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम के यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा। आंध्र प्रदेश की बात करूँ तो आंध्र प्रदेश के गवर्नर हो जाते हैं विश्व भूषण हरिचंदन और चीफ मिनिस्टर रहते हैं YS जगमोहन रेड्डी, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टैटिक था जो आपको यहाँ पर मुझे देना था, राइट। चलिए, और साथ ही साथ दोस्तों November 1, 1956 में तेलंगाना का मर्ज किया गया था आंध्र प्रदेश के साथ एक यूनिफाइड स्टेट के नाम पर, लेकिन फिर 2014 में इसे वापस से 30 डिस्ट्रिक्ट के साथ अलग स्टेट घोषित कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। Who among the following has been presented the Times Business Award 2022? The award was given in the category of Eastern India's leading ready-to-eat brand, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को बताना है कि किसे टाइम्स बिजनेस अवार्ड का यहाँ पर खिताब दिया गया है कि रेडी टू ईट ब्रांड में ये लीड कर रहे हैं ईस्टर्न इंडिया में, ठीक है। ऑप्शन आप लोग के सामने और करेक्ट हो जाएगा रश्मि साहू, Director of Ruchi Food Line, Eastern India's leading food brand and Odisha's #1 spices company, Rashmi Sahu has been presented the Times Business Award 2022. She was given the award by renowned Bollywood actor and social activist Sonu Sood. The award was given in the category of Eastern India's leading ready-to-eat brand. While working as a director of Ruchi Food Line, she started and established Frozet, Odisha first frozen food company. She is not only revolutionized and food processing segment in Odisha, but also changes the lives of thousands of women by providing employment opportunities. बहुत ही यहाँ पर गर्व वाली बात कि एक यंग एंटरप्रेन्योर ने यहाँ पर एक खिताब जीता जिनका नाम रश्मि साहू, और काफी वुमेन्स को इन्होंने बहुत आगे बढ़ने की हुनर भी बताया और उस चीज को बढ़ावा दिया कि जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स होती है उन्हें सपोर्ट किया जाए, ठीक है। अच्छा, फ्रोजेट की अगर मैं बात करूँ कि एक नई इन्होंने कंपनी यहाँ पर स्टैब्लिश की है, ठीक है। ये बेसिकली नेशनली और इंटरनेशनली रहेगी और ये वेरियस फूड्स जो होते हैं ट्रेडिशनल ओडिया फूड्स जैसे बिरयानी, पास्ता, घी राइस, मटन कसा, लच्छा पराठा, मुगलाई चिकन, ठीक है, मशरूम गार्लिक, जीरा राइस, मिक्स वेज और पाड़ा पीठा, खीर, जो उड़ीसा और ओडियाई जो फूड्स होते हैं उनको यहाँ पर फ्रोजन फूड अवेलेबल करवाएंगे, ताकि जो दूर भी है उड़ीसा से या फिर उड़ीसा के फूड्स को कहीं से कहीं लेकर जाना चाहता है, एज माइग्रेट कर कहीं आप लेकर जाके किसी को खिलाना चाहते हैं तो फ्रोजन फूड का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। डैश हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डीजी ऑफ सशस्त्र सीमा बल। SSB सशस्त्र सीमा बल के न्यू डीजी अपॉइंट हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट ऑप्शन बताना है, करेक्ट हो जाएगा SL 1000। तो SL 1000 यहाँ पर 1988 के IPS ऑफिसर हैं, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर मध्य प्रदेश कैडर के ये हैं एंड सर्विंग एज अ स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है, एंड सशस्त्र सीमा बल फोर्स गार्ड्स ऑफ कंट्रीज बॉर्डर विद नेपाल एंड भूटान, राइट। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या रहेगा इनका नाम, अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन बनाकर देगा आपको एग्जाम में, ठीक है। अपॉइंटमेंट्स फिर अलग एक है ना, मंथ वाइज आप लिस्ट कर लो, या फिर अगर आपको चाहिए तो हम आपको इसके सेपरेट वीडियो भी प्रोवाइड करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको इस मंथ का इस टॉपिक का एक सेपरेट वीडियो चाहिए, तो वहां पर आपको वीडियो मिल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। हु वाज द फाउंडर एंड चीफ पैट्रन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी? ऑप्शन आप लोग के सामने है, करेक्ट हो जाएगा भीम सिंह, राइट। फोटो आप इनके देखिए। National Panthers Party Chief Professor Bhim Singh passed away as his residence in Jammu after a prolonged illness. यहाँ पर ये डिमाइस है, और बिचुरी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है, क्योंकि जानी मानी हस्ती है तो आपको इनका नाम ध्यान रखना होगा, ताकि आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछे या फिर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपके माइंड में फटाफट से क्या कर ले दोस्तों, पिकअप कर ले कि हाँ ऐसा कुछ था। कभी कभी क्या होता है, फील्ड से क्वेश्चन आ जाता है, नाम दे देगा बताओ किस फील्ड से रिलेटेड थे, या फील्ड दे देगा बताओ ऐसी कौन सी जानी मानी हस्ती इस फील्ड की इस टाइम पे डेथ करी है, तो ये बात आपको यहाँ पर बतानी है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। What is the GST revenue for May stood at nearly dash crore, a 44% increase over the same month last year, the finance ministry. ऑप्शन आप लोगों के सामने है, करेक्ट हो जाएगा 1.41 लाख।
तो जीएसटी रेवेन्यू फॉर May stood nearly 1.41 lakh crore, a 44% increase over the same last month, said by Finance Ministry. GST revenues came in lower than the record of collection was highest on April 1.68 lakh crores. यहाँ पर जो मेन मुद्दा है वो ये है कि जो रेवेन्यू कलेक्शन हुआ है इन द मंथ ऑफ मे was 1,40,885 crores, with GST is over 25,036 crores and SGST was 30,000.1 crore. IGST की बात करें तो 73,345 करोड़, इंक्लूडिंग द इम्पोर्ट एंड गुड्स, इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ द गुड्स, सेस एंड द कलेक्टेड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स इन द कंट्री, राइट। तो यहाँ पर फिगर्स बहुत ज्यादा हैं, फिगर्स आपको याद डिटेल्ड में नहीं करने। फाइनेंशियल अवेयरनेस के ऊपर इसका क्वेश्चन बन सकता है, आपको ये फिगर जरूर एक बार रिकॉल करना होगा एग्जाम टाइम में। हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछ ले, या फिर ये पूछ ले कि जो हाईएस्ट मंथ कौन सा था, तो अप्रैल में जो रेवेन्यू कलेक्शन हुआ था जीएसटी का सबसे हाईएस्ट था वो, ठीक है। यहाँ पे मैंने फिगर भी दे रखा है आप लोग को कि वो था आपका 1.68 लाख करोड़, ठीक है, 1.68 लाख करोड़। तो ये भी एक फिगर आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, ध्यान रखना होगा। देखो दोस्तों, जो हम करंट अफेयर्स का वीडियो बनाते हैं उसमें हम यही कोशिश करते हैं कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे इंपॉर्टेंट बात रहती है वही हम आप लोग के सामने लेकर आए, ठीक है। बाकी आपको सारी डिटेल तो दे ही दे, लेकिन आपको एक पॉइंट्स बता दे कि क्या आपके एग्जाम के लिए वहां पर क्या रहता है, इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ए न्यू जनरल डायरेक्टर ऑफ BCAS, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। ऑप्शन आप लोग के सामने करेक्ट हो जाएगा जुल्फिकार हसन, ठीक है। तो यहाँ पर सीनियर आईपीएस ऑफिसर जुल्फिकार हसन हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डीजी of Bureau of Civil Aviation Security. The official order stated that Zulfikar Hasan has been appointed for a tenure of the superannuation on 2024 31st October 2024 तक इनका कार्यकाल चलेगा। वेस्ट बंगाल कैडर के ये हैं और जुल्फिकार हसन इज सर्विंग एज अ स्पेशल डीजी ऑफ द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CPRF के दिल्ली में, ये अभी एज अ डीजी अपना पोस्ट भी है इनका, ठीक है। तो ये बात भी आप लोग इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। ये नसीर कमल के बिहाफ रिप्लेसमेंट पे आए हैं दोस्तों, क्योंकि उनका कार्यकाल कंप्लीट हो गया, तो उनको रिप्लेस कर यहाँ पर जुल्फिकार हसन देखने को मिले एज अ न्यू डीजी ऑफ BCAS, ठीक है। इनकी फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। अमंग द फॉलोइंग हु रिटायर्स एज MD CEO ऑफ पंजाब एंड सिंध बैंक। तो यहाँ पर MD CEO पंजाब और सिंध बैंक के जो रिटायर कर चुके हैं उनका नाम आपको यहाँ पर बताना है, और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा S कृष्णन, ठीक है। देखो आप इनकी फोटो यहाँ पर देख सकते हैं। तो पंजाब एंड सिंध लिमिटेड एंड इंडियन नेशनलाइज्ड बैंक announced that it is MD CEO of S Krishnan to retire from the whole with the effect from May 31st, 2022. He was appointed as MD CEO of Punjab Sindh Bank from date of assumption of office till the date of his superannuation or until further orders, whichever is earlier, right? तो ये ध्यान रखना कि MD CEO जो S कृष्णन है वो रिटायर कर चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। क्या कर चुके हैं, रिटायर कर चुके हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात रहेगी। अब दोस्तों पंजाब एंड सिंध बैंक, ठीक है, आपको पता है कि एक नेशनलाइज्ड बैंक है हमारे देश में अभी तक। अभी जो यहाँ पर 12 PSU बैंक है, ठीक है। 12 क्या है, PSU बैंक है, ये आपको ध्यान रखना ही। वैसे तो इसकी सारी डिटेल मैंने आपको बताई भी है। पंजाब और सिंध बैंक की बात करूं मैं अगर, तो पंजाब और सिंध बैंक का जो हेडक्वार्टर हो जाता है वो हो जाता है न्यू दिल्ली में, ठीक है। इसके फाउंडर का नाम है वीर सिंह, क्या है, वीर सिंह, और इसे फाउंड किया गया था कम से कम 24 जून 1908 में, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन के ऊपर। वर्ल्ड बाइसिकल डे इज मार्क्ड ऑन डैश, ठीक है। ऑप्शन आप लोग के सामने है, करेक्ट हो जाएगा 3 जून। तो यहाँ पर वर्ल्ड बाइसिकल डे मार्क किया जाता है 3 जून को एवरी ईयर टू रिकॉग्नाइज बाइसिकलिंग एज अ वे टू गेट सस्टेनेबल फ्रॉम द ट्रैवलिंग दैट आल्सो इंश्योर्स वन फिजिकल वेलबींग। The day celebrates the tradition of cycling and its significant role in keeping our health fit. ऑब्वियसली आप जितना साइकिल करेंगे उतनी आपकी हेल्थ क्या रहेगी दोस्तों, फिट रहेगी, ठीक है। ये बात बोलता है। साइकिलिंग इज अ मल्टी डायमेंशनल एक्सरसाइज विद न्यूमरस हेल्थ बेनिफिट्स, राइट। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नई वीडियो में डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग के पास आ जाए। और साथ ही साथ आप लोग बने रहिए हमारे साथ आगे आने वाले और फ्रूटफुल वीडियोस के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।